सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और विश्व रेकी अभियान यूट्यूब चैनल को भर भर के प्रेम देने के लिए आत्मा से धन्यवाद। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच एंड बिजनेस कोच। आज के वीडियो में मैं आपके सामने वो सत्य रखने वाला हूं जो आपको शायद पता हो। अच्छी बात है, नहीं पता है आप समझ सकते हो। दोस्तों, आपने रेकी सीखी है और आप चाहते हो कि मैं रेकी का उपचार बिल्कुल तन मन से करूं, मेरे पूरे एकाग्रता से करूं। लेकिन क्या होता है, जब वो उपचार करने जाते हैं ना, तो मन में अलग अलग विचार आते हैं, मन भटक जाता है और हमें लगता है कि मेरा उपचार शायद सही तरीके से नहीं हो रहा है। और कभी कभी हमारे क्लाइंट्स को भी अनुभव नहीं होता। तो क्या दोस्तों, आप चाहते हो कि जब आप किसी का रेकी का उपचार करें, रेकी हीलिंग करें, तो आपको अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन भी हो जाए और आपका रेकी का उपचार भी अच्छा हो जाए। तो इसके लिए ये आज का मेरा छोटा सा प्रयास है। आज मैं आपको बताऊंगा वो चाबी, जो चाबी घुमाने के बाद वो ताला खुल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे ताले खुलते हैं हमारे जीवन में, जितने भी ताले बंद है रेकी सीखने के बाद में सारे खुलते हैं, क्योंकि इसको जो चाबी लगती है उसको बोलते हैं नियम की चाबी, द की ऑफ रूल्स। यहाँ पर ईश्वर काम नहीं करते, यहाँ पर ईश्वर के बनाए हुए नियम काम करते, प्रकृति के नियम है। आपको हर चीज नियम से कटिबद्ध है, ये पूरा नियम का विज्ञान है, द साइंस ऑफ रूल है। आपको यहाँ पर गरीब बनने का भी नियम मिलेगा, अमीर बनने का भी नियम मिलेगा, दुखी रहने का भी नियम मिलेगा, सुखी रहने का भी नियम मिलेगा, हंसता हुआ रहने का भी नियम मिलेगा, रोता हुआ रहने का भी नियम मिलेगा। हर चीज नियम से लागू है। और अगर आपने रेकी सीखी है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। वास्तविकता में दोस्तों, हमारे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी और गरीबी क्यों आती है? क्योंकि हमने हमको नहीं जाना। रेकी साधक ने रेकी तो सीख ली, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब उसको आगे कैसे बढ़ना है? इसके लिए क्या कोई गुरु आपका हाथ पकड़ के लेकर जाएगा? नहीं। गुरु इज द माइलस्टोन। वो आपको बताते हैं, भाई कलकत्ता 100 किलोमीटर है, तुझे चलना पड़ेगा। अब तो साइकिल लेके जा रहा है, बाइक लेके जा रहा है, कार लेके जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है या प्लेन से जा रहा है, ये तेरा चुनाव है। तो दोस्तों, हमें इस चुनाव को करना है। अब हमें रेकी तो हमने सीख ली, अब हम चाहते कि नहीं नहीं, अब मेरा उपचार अच्छा हो जाए, मैं किसी का भी रेकी हीलिंग करूं तो उसको अच्छा रिलीफ मिले, हो सकता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, क्या आप भी अगर चाहते हो ऐसी तरह से उपचार करे, तो आपको दो तीन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज है अफर्मेशन, दूसरी चीज है विजुअलाइजेशन और तीसरी चीज है एकाग्रता। कंसंट्रेशन, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये तीन चीजों को अगर आप समझ गए तो आपका रेकी का उपचार बहुत बढ़िया हो सकता है। आप आपका सेल्फ हीलिंग करते हो, उसी समय आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज प्रैक्टिस के बिना नहीं आती। आपने एक आधी कार सीख ली, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बनोगे। उसी तरह अगर आप भी रेकी में एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना, तो इसकी प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो। अपने मन को बताओ कि मैं रेकी हीलिंग कर रहा हूं। परिवार की करो, अपने परिवार में जितने लोग हैं ना, उनको अपने सामने उपस्थित करो एक बॉल में और बढ़िया हीलिंग करो उनकी। कैसे करते हैं, इसके लिए मेरा फैमिली हीलिंग का एक वीडियो, उसको देख लेना। हाँ, वो आराम से आप समझ जाओगे कि मुझे मेरे परिवार की हीलिंग करनी है, मुझे मेरे गांव की, मेरे देश की, मेरे पृथ्वी की, इस प्रकृति की हीलिंग करनी है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बड़ा गोल अचीव करने के लिए आपको बड़ी चीज से शुरुआत करें, तो सबसे पहले करें अर्थ हीलिंग। दुनिया की पूरे ब्रह्मांड की हीलिंग करें। मेरे सामने पूरा ब्रह्मांड है मेरे हाथों के बीच में, और इस ब्रह्मांड को मैं रेकी का उपचार कर रहा हूं। इसमें भी एक अफर्मेशन होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं वो सारे अफर्मेशन जो आपको करने हैं। अगर आपके पास में है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हो या समझ सकते हो। अगर कुछ सजेशन करना है तो आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हो। जब हम दोस्तों खुद का उपचार करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो हमें कैसे कैसे करना चाहिए, और दूसरे का उपचार करते हैं तो कैसे करना चाहिए।
आंखें बंद करके बैठ गए हम। उसके पहले हमारा मन भटक रहा था, बाहर इधर उधर, घर में, संसार में, परिवार में, व्यापार में जा रहा था। अब उसको जब तक हम एकाग्र नहीं करते, कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको आंखों को एकदम से बंद नहीं करना है। दीवार पर या कहीं पर भी आपकी नजर के बिल्कुल पैरेलल में, आमने सामने बिल्कुल कोई भी चीज एखादी दिख रही है ना, उसको देखते रहना, एक टकटकी लगा कर देखना, आंखों को धीरे धीरे छोड़ देना। अब यहाँ पर आपको बोलना है मन ही मन 3 बार, मेरी आंखें भारी हो रही है, मेरी आंखें बहुत भारी हो रही है, मेरी आंखें भारी हो चुकी है। इस तरह से मतलब आंखों को आपने भारी कर दिया। जैसे ही आपने बोला मेरी आंखें भारी हो रही है 3 बार, तो आपके माइंड को एक मैसेज गया और वो बोलता ठीक है। फिर आपकी आंखें भारी हो गई और आपकी एकाग्रता लगने लगी, एकाग्रता विकसित होने लगी, डेवलप योर कंसंट्रेशन। तो कोई भी चीज को टकटकी लगा कर देखना और सेल्फ हिप्नोसिस करना कि मेरी आंखें भारी होती जा रही है। अब मैं 3 सांसें लूंगा और 3 सांसों के बाद मेरी आंखें और अधिक भारी हो जाएगी। 1, अपने आप ही गिन लेना 2, अपने आप ही गिन लेना 3, इस तरह से। और फिर आंखों को बंद कर देना, शरीर को ढीला छोड़ देना। अब आपको जो उपचार सिखाया गया है उस तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहले चक्रों का उपचार सिखाया जाता है, एक हाथ मूलाधार चक्र पे, एक सहस्रार चक्र पे। 3 मिनट यहाँ हीलिंग करने के बाद फिर आज्ञा चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ पर 3 मिनट करने के बाद विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र, और उसके बाद में अनाहत चक्र। चक्रों के ऊपर 3-3 मिनट हाथ रखने के बाद में फिर हमें संतुलन करना होता है चक्रों को। तो हम हाथों को इस तरह से करते हैं 3 बार, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ऐसे 3 बार करते हैं। उसके बाद हम अनाहत चक्र पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं मेरे सारे चक्र और मेरा आभा मंडल संतुलित हो चुके हैं, ऐसा 3 बार। और उसके बाद में फिर दोनों हाथों को ऐसे करते हैं, अपने क्राउन चक्र पे रखते हैं, ऊपर उठाते जितना उठा सकते हैं, और धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे फैलाते हैं और आंखें बंद करके देखते हैं कि एक सफेद कलर का प्रकाश मेरे चारों तरफ बन रहा है। मैं सफेद कलर के बॉल के बीच में बैठा हूं या बैठी हूं, ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये मेरी रक्षा करता है। इस तरह से अफर्मेशन आपको बोलने हैं। अब मैं आपको एक चक्रों के अफर्मेशन बताता हूं, आभा मंडल के अफर्मेशन बताता हूं और क्लाइंट्स के अफर्मेशन बताता हूं। चक्रों के अफर्मेशन कैसे है? जैसे मैंने एक हाथ मूलाधार चक्र पे रखा, एक हाथ सहस्रार चक्र पे रखा, आंखें मेरी बंद है। अफर्मेशन मन ही मन बोलना है। अफर्मेशन में बहुत बड़ी ताकत है। अफर्मेशन कैसे बना? अफर्मेशन बना शब्दों से, और शब्द बना अक्षरों से, और अक्षर का मतलब क्या है? जो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षर माने क्या? जैसे मेरा नाम गजानन है, तो 4 अक्षर हो गए, एक शब्द हो गया। अक्षर का मतलब है नष्ट नहीं होता। और शब्द से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बना मंत्र, मंत्र से बनी तरंगे, तरंगों से बनी ऊर्जा, और ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। जो आप बोलते हो वही मैसेज यूनिवर्स के पास जाता है और आपके क्लाइंट्स को या आपको या आपके शरीर को आराम मिलता है। मूलाधार चक्र का और सहस्रार चक्र का अफर्मेशन करके दिखाता हूं। बाकी अफर्मेशन आप अपने हिसाब से बनाएं, कागज पे लिखकर उसको 2-3 बार रट लेना, आराम से पढ़ सकते हैं। एक हाथ मूलाधार चक्र पे, एक हाथ सहस्रार चक्र पे। ब्रह्मांड से उपचार करने वाला दिव्य प्रकाश मेरे सहस्रार चक्र की तरफ आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है और मेरे हाथों से निकल रहा है। ये दिव्य प्रकाश मेरे सहस्रार चक्र और मूलाधार चक्र का उपचार कर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा दोनों चक्रों में से धुएं के जैसी निकल रही है, दूर जाकर विलीन हो रही है। दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं। मूलाधार चक्र में लाल कलर और चमकदार होता जा रहा है और मूलाधार चक्र धरती की तरफ बढ़ता हुआ और बड़ा होता जा रहा है। सहस्रार चक्र में जामुनी कलर, वायलेट कलर और चमकदार होता जा रहा है और सहस्रार चक्र भी आकाश की तरफ बढ़ता हुआ और बड़ा होता जा रहा है। साथ ही साथ
ये प्रकाश मेरे आभा मंडल में भी फैल रहा है। आभा मंडल में से भी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर बादलों में विलीन होती जा रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार हो रहा है, आभा मंडल बढ़ता ही जा रहा है। मेरे चारों तरफ सफेद रंग का प्रकाशमय घेरा बना हुआ है। ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये मेरी रक्षा करता है। इस तरह से आभा मंडल को और चक्रों को अफर्मेशन देके अपने मन को उसमें आपको अटकाना पड़ेगा। आपका मन अटकेगा तो विचार कम आएंगे। उसके बाद में फिर स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र। इसी तरह से फिर आपको इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो। मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्रों के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, जैसे ब्रेन, कोशिका, बाल, बालों की जड़ें, आंखें, आंखों की पुतलियां, कान, कान की नलियां, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, मूलाधार चक्र से संबंधित सभी अंदरूनी अंग, हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट्स, त्वचा, पूरा नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से हील हो रहा है। इस तरह से आप अफर्मेशन करना है हर चक्र के ऊपर। 2-2 मिनट, 3-3 मिनट अगर आप अफर्मेशन करते हो तो 15-16 मिनट का जो हमारा सेल्फ हीलिंग है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जैसे जैसे चक्रों पे हाथ रखेंगे, जैसे आगे चक्र पे हाथ रखा तो अलग विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र होता है हमारे यहाँ पर। मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, फूड पाइप, फीन पाइप, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनी, सबकी हीलिंग हो रही है। सबकी ऊर्जा संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होती जा रही है। आपको जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो तो अफर्मेशन में खुद को डाल देना है, और जो आप अफर्मेशन करते हो वही विजुअलाइजेशन आपको अपने आप होने लगेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा चक्रों का उपचार और आभा मंडल का उपचार। फिर आपको क्या करना है, चक्रों को बैलेंस करने के लिए देखना है कि एक ब्रह्मांड से संतुलन की ऊर्जा जो पिंक कलर की होती है वो मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, मेरे चक्रों में, मेरे आभा मंडल में जा रही है, मेरे शरीर के ऑर्गन्स में भी जा रही है। सबकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है। साथ ही साथ मेरे शरीर के सारे केमिकल्स बैलेंस हो रहे हैं। जो भी केमिकल्स होते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, B12 है, B1 है, B2 है, जितने भी केमिकल्स आपके शरीर को चाहिए वो बैलेंस हो रहे, कहीं कम ज्यादा नहीं है, अब बिल्कुल बैलेंस हो गई एनर्जी। इसके लिए आप सिंबल नंबर 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने थर्ड आई से अपने क्राउन चक्र पे बनाना है और उसको फ्लो करना है कि एक एनर्जी फ्लो में हील, फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील, मतलब एक ही एनर्जी मेरे ऊपर फ्लो हो रही है और मुझे हीलिंग कर रही है। मेरे शरीर के चक्र, मेरे शरीर का आभा मंडल बैलेंस हो रहा है। जब आप बैलेंस का सिंबल बनाएंगे तो बैलेंस का अफर्मेशन करें, जब आप शुद्धता का सिंबल बनाएं तो शुद्धिकरण करें। इस तरह से आप अपना चक्रों का उपचार आराम से कर सकते हैं। ये तो हो गए अफर्मेशन। अफर्मेशन आपके समझ में आ गए। अब हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट्स के लिए हमें कैसा अफर्मेशन देनी है और हमें शुरुआत कैसे करनी है। जब आपके सामने क्लाइंट्स आ जाए, एकदम से उपचार नहीं करना, थोड़ा उनको बोलना है कि आप बैठ जाइए, थोड़ा पानी उनको पिला दीजिए, उनका नाम पूछे, उनका गांव पूछे, उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री पूछे कि आपको परिवार कैसा है, आप क्या काम करते हो सकता है कोई मेंटल इश्यू हो उनका या फिर फैमिली इश्यू हो, उसके कारण उनको स्ट्रेस, डिप्रेशन और फिर जो बॉडी में इश्यू आ रहे हैं ये भी कारण हो सकता है, या फिर कर्मा का कारण है या फिर बॉडी का कारण, उनका डाइट कैसा है, पूरा का पूरा आप लिख लीजिए और उसके बाद उनको आप बैठा दीजिए या फिर लेटा दीजिए और उनका उपचार शुरू करें। उपचार शुरू करने से पहले आप उनको बताइए कि हम आपके 10 मिनट का उपचार करेंगे, इसमें आपको आंखें बंद करके ओमकार को सुनना है, अपने इष्ट को याद करना है जिनको आप मानते हो, और ऐसी कल्पना करनी कि उनका एक प्रकाश आपके शरीर के ऊपर आया और वो घूमता हुआ पूरे शरीर में घूम रहा है।
इस तरह से आप उनको पहले ही बोल दीजिए और एक बार उनको बैठाने के बाद में फिर आप अपना उपचार शुरू कर सकते हैं। उपचार शुरू करने से पहले आपको सेल्फ हिप्नोसिस करना है कि अब मैं उपचार करने के लिए तैयार हो रहा हूं, 3 सांसों के बाद मैं उपचार करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि अब मुझे तैयार होना है, वो बोलेंगे ठीक है। फिर आप दोनों हाथों को रब कर सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। ऊपर करे रिक्की का आह्वान कर सकते हैं, रिक्की शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति के उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, धन्यवाद 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 3 बार। और उसके बाद में फिर आप अपने हाथों को उनके चक्रों पे रख सकते हैं, सहस्रार चक्र, मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र और स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र और फिर अनाहत चक्र। मतलब जिस तरह से आपने स्वयं उपचार अपना किया, उसी तरह से आप अपने क्लाइंट्स का भी चक्रों का उपचार कर सकते हो, जो कि 10-12 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। 2-2 मिनट एक एक चक्रों का उपचार करेंगे तो 10 मिनट में पूरी बॉडी का हीलिंग हो जाएगा। चक्रों को हील कर दिया, बॉडी हील हो गई। उसके बाद में आप उनका ओरा लॉक कर दीजिए। चेयर पर वो बैठे हैं, आप ओरा लॉक करने के लिए एक सिंबल का टेक्निक होता है। जो भी सिंबल आपके पास में है, 1 2 3 4 जितने भी बनाने, उसके बाद में सैंडविच बनाना है, इसको बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच बना के अपने क्लाइंट्स के अंगूठे को टच करना है, पूरी बॉडी के ऊपर घुमाते हुए क्लैप करनी है और 3 बार बोलना है, लॉक लॉक लॉक। बस आप इतना बोल दीजिए, आपके माइंड को मैसेज गया, उसने उसका ओरा लॉक कर दिया और उसके आभा मंडल में अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आने के चांसेस 0 हो गए। लेकिन जब वो बाहर जाएगा, किसी लोगों से मिलेगा, उसके विचार बदलेंगे, उसका आभा मंडल और ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए उस व्यक्ति को भी आप बोले कि जब आप सवेरे सवेरे उठते हो तो उसके बाद में आप अपने दोनों हाथों को कप करें, अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने कर्ण चक्र पे रखे, 21 बार बोले मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा। और उसके बाद में दोनों अंगूठे को टच करके इस तरह से बोले, लॉक लॉक लॉक। ये आपके क्लाइंट्स को भी बोल दे। अब उपचार करते समय आपको अफर्मेशन वही देना है जो आपने दिया, कि जैसे आज्ञा चक्र है और स्वादिष्टान चक्र है। आज्ञा चक्र में इंडिगो कलर और चमकदार होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। स्वादिष्टान चक्र में भी नारंगी कलर और चमकदार हो रहा है। आप सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, जैसे ब्रेन, माथा, पीनियल ग्लैंड, आंखें, आंखों की पुतलियां, कान, कान की नलियां, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम, नाभि के क्षेत्र के अंदरूनी अंग, सबकी हीलिंग हो रही है। संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रही है। अपने मन को काम में लगा देना है, उसको बिजी करना है, उसको एम्प्टी नहीं रखना। एम्प्टी रखेंगे तो पास्ट में लेकर जाएगा, कभी फ्यूचर में लेकर जाएगा। तो इसको है ना, हमें एंगेज करना है, हमारे कॉन्शियस माइंड को एंगेज करता हो। और एंगेज करते करते जो अफर्मेशन करते हो ना, उसका ही आपको एक कल्पना करने की ऐसे ही हो रहा है। एक ब्रह्मांड से ऊर्जा आई, मेरे शरीर में गई, मेरे हाथों से निकली, हाथों की ऊर्जा केंद्रों से निकलकर इसके चक्र में गई, इसका चक्र घूम रहा है। जो पर्टिकुलर कलर है चक्र का, उस कलर को आपको घूमता हुआ देखना है। ये आपके क्लाइंट्स का उपचार, जैसे आपने अपना किया वैसे ही करना है। फिर अपने क्लाइंट्स के चक्र को बैलेंस भी करना है। अब लेटा हुआ है तो ऐसे करना है, और वो अगर खड़ा है तो ऐसे करना है। अगर आपने चेयर पे बैठाया है तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे आपने अपना ऐसा किया था उसका ऐसा करेंगे। ऐसा ऊपर 3 बार अपना करेंगे तो इस तरह से 3 बार। अगर वो लेटा हुआ है तो इस तरह से आपको चक्रों को बैलेंस करना है। अफर्मेशन क्या रहेगा? ब्रह्मांड से संतुलन की ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इस व्यक्ति के आभा मंडल में, चक्रों में जा रही है। इसके चक्र और आभा मंडल संतुलित हो रहा है। साथ ही साथ शरीर के सारे केमिकल्स, सारी ऊर्जा संतुलित हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ऐसा 5 मिनट 10 मिनट उपचार करने के बाद आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं। फिर उनका जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, जैसे कि उनके घुटनों का प्रॉब्लम है, कमर का है,
जहां पर भी प्रॉब्लम है उनको उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के ऊपर हाथ रख सकते हैं। अगर आपको ऑर्गन समझ में नहीं आए तो चक्रों के ऊपर हाथ रख सकते हैं। आपको चक्र भी समझ में नहीं आए तो क्राउन चक्र पे हाथ रख सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं अटकना कि मैं हाथ कहाँ रखूं, कितने देर रखूं, क्या बोलूं, क्या सोचूं, कुछ भी नहीं। आप एक माध्यम हो, ऊर्जा आएगी, अपना काम करेगी और चले भी जाएगी। आपको कभी अहंकार से नहीं भरना कि मैं रेकी का साधक हूं, मैं ढमका हूं, मैं ढमका हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जीरो है, हमारे पास कुछ नहीं है। आने वाला आ रहा है, लेने वाला ले रहा है, आपके माध्यम से हो रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है। कभी भी नहीं सोचना कि मैंने किसी का उपचार कर दिया तो मेरे आभा मंडल खराब होगा, मेरे चक्र कमजोर हो गए, मेरी ऊर्जा कमजोर होगी, ऐसा कभी नहीं होता। उपचार करने के बाद नाभि के सामने आप कट कर सकते हो, 3 बार कट 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 ऐसा बना सकते हो, या फिर कट 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 ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास में रिद्धि सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि बना सकते हो। अगर आपके पास में चौकुरे है, चौकुरे बना सकते हो। ऐसे हाथ करके बोलना है, मेरे हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, मेरे आभा मंडल में फैल रहा है, मैं सफेद कलर के बॉल के बीच में हूं, ये मेरा आभा मंडल है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित। इस तरह से आपको अफर्मेशन के साथ अपना और अपने क्लाइंट्स का उपचार करना है। अपने क्लाइंट्स को रोज एक देना है अफर्मेशन। ये टैबलेट है बोलना, हमारे मेडिसिन लेते हो ना, तो ये हमारा मेडिसिन है। सुबह उठते बराबर 21 बार और सोने के पहले 21 बार क्या बोलना है? मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। दोस्तों वो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि उसने आज तक ऐसा बोला ही नहीं। उसके माइंड को एक मैसेज चला जाएगा, ये अच्छा होने की, ये अच्छा होना चाहता है, ये अच्छा होना चाहता है। वो बोलेंगे ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है। उसको बार बार जब हैमरिंग करते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित हो जाता है। वो पिक्चरों से प्रभावित होता है, अफर्मेशन से प्रभावित होता है, बार बार बोलने से प्रभावित होता है। बस यही रेकी का विज्ञान है। आप इस विज्ञान को समझे, अपना उपचार करें, अपने क्लाइंट्स का उपचार करें, मानव जाति का कल्याण करें, इस विद्या का प्रसार और प्रचार करें। मैं आपके लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर के पास मंगल कामना करता हूं। हे रेकी शक्ति, हे रेकी माँ, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द का प्रयोग हमेशा करें। थैंक यू।